अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। एशिया कप शुरू होने में सिर्फ एक रोज बाकी रह गया है। पहला मैच अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होगा, लेकिन शायकीन को इंतजार है पाक भारत टाकरे का, जो कि इतवार यानी 28 तारीख को होगा। और इसके लिए दुबई पहुंचना लोगों ने शुरू कर दिया है। बहुत ही एक्साइटिंग मुकाबला होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से बात की जाए तो अच्छी खबरें नहीं आ रही। पहले हमें शाहीन शाह अफरीदी का एक धचका इतना बड़ा लगा हुआ था, अब मोहम्मद वसीम जूनियर भी जो है इंजर्ड हो गए हैं। उनके एमआरआई रिपोर्ट का सबको बेसब्री से इंतजार है। अगर वो फिट नहीं हो पाएंगे तो लगता यह है कि हसन अली को एक बार फिर मौका मिल जाएगा पाकिस्तान टीम में आने का। इस हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे, मजीद खबरें भी शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि इस मेगा इवेंट में एक रोज बाकी रह गया है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शोएब जट। शोएब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। टीमें तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? वालेकुम सलाम। मैं क्या, पूरा पाकिस्तान तैयार है, बल्कि पूरा एशिया तैयार है। आपको कौन याद कर रहा है शोएब? यकीनी तौर पर टीम याद कर रही है कि मैं वहां पे हूं। शोएब, क्योंकि हम ट्रांसमिशन का सिलसिला भी कल से शुरू कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और सबसे मज़ेदार बात यह है इस वक्त के पाकिस्तान टीम जो है वो पिछली बार क्योंकि भारत से जीती हुई है, तो एक अजीब सी मोटिवेशन है। जबकि अगर आप ऑन पेपर टीमें देखें तो डेफिनेटली पाकिस्तान थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है विदाउट शाहीन शाह अफरीदी। क्योंकि ये कोई राज नहीं है कि हम बैटिंग पे बाबर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं और हम बॉलिंग पे शाहीन शाह अफरीदी पे बहुत डिपेंड करते हैं। अब शाहीन नहीं है, एक यंगस्टर था जिससे आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। उनकी भी एमआरआई रिपोर्ट का अभी इंतज़ार है। हो सकता है, और मोस्ट प्रॉबेबली ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि शायद वो इस मैच के लिए अवेलेबल ना हो सकता है इवेंट के लिए भी अवेलेबल ना हो। क्या कहते हैं इस पर? सॉरी, पहले तो नजीब मैं आपकी तस्वीर करवाऊंगा। आपने ये बहुत का लफ्ज जो इस्तेमाल किया ना कि बैटिंग में बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, बॉलिंग में शाहीन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, बहुत को हटा दें, सिर्फ उन्हीं पे डिपेंड करते हैं। तो ये तो पहले आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। बाद में कभी कभार कोई दूसरा परफॉर्म कर देता है, लेकिन वो कभी कभार होता है, वंस इन अ ब्लू मून। अब इस मैच के लिए पाकिस्तान के होप्स आई हैं, सब चीजें हैं, लेकिन आप बिल्कुल सही पॉइंट आउट कर रहे हैं। पूरी दुनिया ये डिस्कशन कर रही है कि उनका टॉप ऑर्डर लेफ्ट आर्म जो बॉलर है उसके आगे स्ट्रगल करता है। और आपने यहाँ पे जो है वो 140 प्लस के बॉलर्स का जुम्मा बाजार लगा दिया है। कोई आप पर्थ में थोड़ी खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी खेल रहे हैं, आपने यूएई की डेड विकेट्स पे खेलना है जो बैटिंग फ्रेंडली होंगी। और ऐसे में कुदरत भी आपको बार बार जो है वो मौके दे रही है कि कोई लेफ्टी ऐड कर दो। मुझे ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए ना, वसीम करता हूँ बिल्कुल फिट थे, उसमें नेट सेशन में जाके उनकी कमर में इशू हो गया। तो अब इस टाइम एमआरआई की रिपोर्ट का इंतजार नहीं है। इस टाइम डिस्कशन ये चल रहा है कि अगर जिसके चांसेस बहुत ज्यादा बुलाना पड़े तो किसको बुलाया जाए, क्योंकि टीम मैनेजमेंट और जो टीम है ना उसका जो डिस्कशन ऑफ पॉइंट है वो ये है कि आप दो बॉलर के साथ मैदान में उतरेंगे, फास्ट बॉलर्स। इसका मतलब है कि आपका दो बॉलर जो है वो बेंच पे बैठेंगे, फास्ट बॉलर्स, ठीक है ना। हसनैन के बहुत कम चांसेस हैं कि उनको मौका मिले। इसी तरीके से वसीम बाहर चले गए तो उनकी जगह लेफ्ट आर्म जो है ना वो मीर हमजा बहुत ज्यादा जो है वो फेवरेट हैं। लेकिन फेवरेट तो है, लेकिन बार बार यही बात हो रही है कि मीर हमजा को भी डीप एंड ऑफ द पूल डालना इतनी जल्दी बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। परफॉर्मेंस तो उनके पीछे है, लेकिन वो ज्यादा उनकी परफॉर्मेंस 4 डे क्रिकेट में है, वो टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा सूट करते हैं। और फिर भारत के खिलाफ ही डाल देना मैच में, क्या ये उनके साथ भी अनफेयर नहीं होगा, या आप समझते हैं कि ही इज रेडी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी? मैं आपको ये बता दूं कि मीर हमजा की किट का साइज ले लिया गया था, उनका टिकट बन गया था, वो जा रहे थे हसनैन की जगह। फिर मुल्क से बाहर से कहीं से फोन आया तो फिर जो है वो, हाँ, क्योंकि मुझे पता है आप उस वक्त बहुत ज्यादा श्योर थे कि मीर हमजा का नाम हसनैन जो है वो चले गए। अब जो है आपने देखा होगा रवि शास्त्री के प्रोग्राम में वसीम अकरम ने भी बात की है कि पाकिस्तान एक डायमेंशनल बॉलर के साथ जा रहा है, पाकिस्तान को तब्दीली की जरूरत है, यानी कि आपको एक लेफ्ट आर्मर की जरूरत है। मीर हमजा पहले टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं और आपको पीएसएल याद होगा, पीएसएल में उन्होंने आते ही वाइड बॉल से धमाकेदार एंट्री दी थी, कराची किंग्स के लिए दी थी। बिल्कुल, तो वो कैपेबल हैं। नेशनल T20 में उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। अभी केपीएल के आखिरी मैच को अगर निकाल दें तो ओवरऑल बड़ा अच्छा किया, फिर वो लंबी हिटें भी लगाना चाहते हैं। और दूसरा आपका जो इनफैक्ट जो आपका पहला पॉइंट था, मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूं कि आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में पेस खाली कोई चीज नहीं है। बिल्कुल ऐसी मारधाड़ होती है और हमें पता है उनके पास कितने इस तरह के प्लेयर्स हैं, खुसूसन somebody like रोहित शर्मा, जो इस तरह के पेस पे मैच वन साइड भी कर सकता है। अच्छा, इस पे मैं थोड़ा सा नजीब ऐड करूंगा कि अगर आप बाकी सारे स्क्वाड्स देख लें, सारे स्क्वाड्स के पास लेफ्ट आर्म बॉलर है और सारे मीडियम पेसर्स के साथ आए हैं। तो क्या अगर पेस ही जीत का की होती तो क्या बाकी ममालिक अपने साथ फास्ट बॉलर नहीं लेकर आ सकते? मीडियम पेसर्स के साथ क्यों आए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। मैंने आपको बताया
बताया ना कि वहां की डेड विकेट्स पे अगर आपके पास स्विंग नहीं है तो स्पीड का मतलब तो यह है कि बल्ले पे पूरा बॉल आएगा, और जब बल्ले पे पूरा बॉल आएगा तो फिर वो ग्राउंड से बाहर जाएगा। ठीक है, हम बात कर रहे थे मोहम्मद वसीम जूनियर के हवाले से, तो ये पाकिस्तान की ऑब्वियसली मुश्किलात नहीं हैं और उनको कमर की तकलीफ हुई जिसकी वजह से उनको प्रैक्टिस छोड़ के जाना पड़ा। बाहर होना तो वैसे ही हमारे लिए बड़ी परेशानी की बात थी शोएब। अब मोहम्मद वसीम का भी या जो ये चल रहा है, इसके बाद तो ट्रिकी हो गई सिचुएशन। स्पिनर भी हमारे पास ऐसे नहीं है जिनको आप बोलो कि आप वो बहुत वर्ल्ड क्लास हैं, उस पर क्या कहेंगे? कहते हैं ना, नफ्स पे हाथ रखना, आपने यही काम किया है। हम आधे तीतर आधे बटेरों के साथ गए हैं। बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा हो कि हम जो है वो तनकीद कर रहे हैं। भाई, हम पाकिस्तान टीम को जीतता हुआ देखना चाहते हैं। अगर कहीं पे भी लूप पोल होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। मैं वसीम अकरम की बात कर रहा था, ग्रेट है, सिर्फ पाकिस्तान के ही नहीं पूरी दुनिया के ग्रेट है। उन्होंने एक और पॉइंट बड़ा जो है ना राइज किया। उन्होंने कहा कि आपका टॉप ऑर्डर सही है, मिडिल ऑर्डर आपका नहीं है। और अगर आपको ये याद हो, मैं पिछले कुछ 6 महीने से ये बात कर रहा हूं कि आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो एक जैसे प्लेयर्स पे चल रहा है और इनमें कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं है। अगेन, जो अभी आपने मुझे करेक्ट किया था कि हम बाबर पे बहुत डिपेंड करते हैं, हम बाबर पे ही डिपेंड करते हैं। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा नहीं है जो 20 ओवर भी खेल सके। यही प्रॉब्लम यही है। आप देखें ना, आज सुबह मॉर्निंग शो में बैठा हुआ था तो वहां भी ये बात हो रही थी, आपके जो खिलाड़ी हैं वो अपने प्राइम जॉब से हट गए हैं। अब मिसाल के तौर पे शादाब खान का प्राइम जॉब क्या है? आपने बॉल से परफॉर्म करना है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं बैट से परफॉर्म कर दूं ताकि मेरा टीम में साथ लगा रहे। आप खुशदिल शाह पे आ जाएं, वो चाहते हैं कि बैट से हो जाए, नहीं तो मैं 2 ओवर कर लूंगा। आप नवाज पे आ जाएं, 4 ओवर का बॉलर नहीं है, 2 ओवर बॉल करता है। जितने आप लेकर गए आधे तीतर आधे बटेर लेकर गए, स्पेशलिस्ट के साथ आप गए नहीं है। शादाब को बिठा के रियलाइज करवाना होगा कि अल्लाह का वास्ता है, ये टॉप ऑर्डर की जान छोड़ दें आप। आपकी नीचे है, नीचे आके आप 35, 40, 30 ऐड करते हैं, हमें वो चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा हमें आपसे 3 विकेट्स चाहिए। अब शादाब जैसा बॉलर अगर आपको 3 विकेट नहीं लेके देगा, हॉलैंड में भी आखिरी मैच में जाके उनको विकेट मिली है। अगर इतना वीक अपोनेंट जो हो उसके खिलाफ भी आप आखिर में जाके विकेट लें, तो आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि इंडिया अफगानिस्तान को भी आप लाइट ना लें, श्रीलंका ये आपको कैसे छोड़ेंगे? 5 टीमों का ये जो 5 बड़ी टीमें हैं, अब तो मैं अफगानिस्तान को बड़ी टीम में शामिल करता हूं। आपको T20 फॉर्मेट के लिए तो बहुत टफ टाइम दे सकती है। वर्ल्ड कप में दिया था विद देयर स्पिनर्स, उनके स्पिनर्स को आप कह सकते हैं कि वो क्वालिटी स्पिनर्स हैं। जो आपने बात की, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है यूटिलिटी क्रिकेटर के, थोड़ी सी बैटिंग कर ले, बेहतरीन फील्डिंग कर ले और कुछ बॉलिंग कर ले, बट ऐसा नहीं है। जब आप T20 क्रिकेट में 7-8 पे बैटिंग का इंतजार कर रहे हैं, आप वहां तक बैटिंग ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब है आप हार चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप देखिए ना, हारिस से आप क्या तवक्को करते हैं? एक आधे मैच में अगर छक्का मार लिया तो ऐसा नहीं है कि हर मैच में छक्का मारेगा। आपके नीचे जो बॉलर्स हैं, मैंने वही कहना कि जब आप कॉम्बिनेशन बनाने जाएंगे 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे, तो इसका मतलब है कि 2 बैट्समैन तो आपके वैसे ही घट हो गए। अगर आप नसीम को खिलाते हैं, क्योंकि ये नसीम के साथ ही जाएंगे कि नसीम 140 प्लस है और फिर अभी हॉलैंड में परफॉर्म करके आया है। हालांकि वो हॉलैंड है, ये बड़ी टीमें हैं, दोनों को बैटिंग ऐसी आती है कि ना होने के बराबर। अब आपका जो मिडिल ऑर्डर है उसमें कोई ऐसा है ही नहीं, डेप्थ ही नहीं है, कोई लंबी हिटें खेल ही नहीं सकता। ये किसकी गलती है? पकड़ा जाएगा। किसकी गलती है कि शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज के बाद आपके पास कोई एक ऐसा बैट्समैन रेडी नहीं है जो इस रोल को फिल कर सके? नजीब, मैं ये समझता हूं कि ये बाद वाला जुमला सोचना सबसे बड़ी गलती है। भाई, हम क्यों सोचते हैं कि बाद में ये करेंगे? शाहीन शाह के केस में देख लें, आपने कुछ रेडी किया ही नहीं है। 100%। भाई, अगर एक खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है, अब इंडिया की मिसाल इसलिए देनी पड़ रही है कि उन्होंने ये करके दिखाया है। इंग्लैंड की मिसाल मैं दे रहा होता। हाँ, इंग्लैंड की मिसाल देनी पड़ेगी आपको, ऑस्ट्रेलिया की मिसाल आपको देनी पड़ेगी कि वो टीम में रहते हुए दूसरे लोग तैयार कर लेते हैं। अब अगर हॉलैंड के खिलाफ आप पूरी स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे और यहाँ लोगों को लॉजिक क्या देंगे कि हमने क्योंकि एशिया कप खेलना था, भाई वो 50 ओवर की क्रिकेट है, ये T20 की क्रिकेट है। ठीक है कि दोनों का फॉर्मेट ही चेंज है। तो इनको ये इसमें थोड़ा तवज्जो देंगे। लेकिन शोएब, जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं इस बात से 100% अग्री करूंगा कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो उस वक्त की होती ही नहीं है। जब आप छोटी टीमों के खिलाफ चांस नहीं देंगे तो आप भी इफ्स एंड बट्स का शिकार होंगे। आपको भी नहीं पता होगा कि अभी आपको नहीं पता कि आप किसको ट्राई करें। दिस इज अ वेरी सैड थिंग कि आप एक शाहीन शाह अफरीदी के ना होने से अब आप घबराए हुए हैं। माने ना माने, हम जितने भी ऑप्टिमिस्टिक होके सोचें, एक बॉलर के ना होने से हमारे पास नई बॉल का दूसरा बॉलर रेडी ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, रेडी है, हमने मौका नहीं दिया। मैं वही मौका नहीं दिया, रेडी का मतलब यही है। पूरे सर्किट में किसी से पूछ लें, हर बंदा मीर हमजा का मैं बार बार नाम ले रहा हूं, मेरे नाम से नहीं, आप टीम के खिलाड़ियों से पूछे, क्योंकि वो आगे से गेंद को हिलाना जानता है। नया बॉल
आगे से आपसे हिल नहीं रहा, यही आपका सबसे बड़ा मसला है। शाहीन ने जो उनका टॉप ऑर्डर साफ किया था वो बॉलें निकाल लें, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, वो आगे से हिली बॉलें तो वो पकड़े गए। आमिर ने चैंपियंस ट्रॉफी में आगे से उनको पकड़ा तो वो पकड़े गए। बोथ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, वही आपकी मिसिंग, वही बात कर रहा हूं। उस माजी में वसीम अकरम ये करते रहे हैं, माजी में आपके जो भी लेफ्टी हैं, जुनैद खान ने उनको इंडिया में जाके परेशान किया, बिल्कुल परेशान कर दिया था। लेकिन नजीब यहां एक और बात ऐड करूंगा, मुइन खान से पाकिस्तान के कप्तान है, एशिया का पहला टाइटल भी उन्होंने जीता था। कल मेरी उनसे मुलाकात थी तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा अब शाहीन नहीं है ना, अब आप स्ट्रेटेजीज को छोड़ दें, अब आप दिलेरी से जीत सकते हैं। दिलेर होकर खेलेंगे तो जीत सकते हैं, दिलेर होकर नहीं खेलेंगे, जो आप बात कर रहे हैं कि हम अब इस टाइम शेकी हैं, हम बुरी तरीके से जो है वो घबराए हुए हैं कि हमने करना क्या है। अब घबराहट को छोड़ें, अब तो आप अब जो है वो उतर गए, अब जाएं और सीना तान के लड़ें और जीत कर। आई थिंक शाहीन और नो शाहीन इंडिया के खिलाफ बगैर दिलेरी के होगा नहीं काम। दिलेरी तो आपको दोनों फॉर्म में चाहिए ही चाहिए। शाहिद हाशमी साहब हमारे और वो पहुंच चुके हैं यूएई, तो उनसे जानते हैं। शाहिद साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, माहौल कैसा है ये बताइए। जाहिर है जबरदस्त माहौल है, गर्मी तो बहुत जबरदस्त है, कड़ाकेदार गर्मी है, 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड की। इसमें टीमों का प्रैक्टिस करना वाकई बड़ा पसीना निकलता है, बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ती है, बड़ी कोशिश करनी पड़ती है टीमों को प्रैक्टिस करने के लिए इस सख्त गर्मी में। लेकिन इस गर्मी में जब गर्मजोशी आएगी क्रिकेट की तो फिर जाहिर है सब टीमें भी इंजॉय करेंगी, फैंस भी इंजॉय करेंगे और मजेदार माहौल है। पाकिस्तान के खिलाड़ी इंडिया के खिलाड़ियों के साथ मिले, विराट कोहली ने बाबर आजम के साथ बड़ी अच्छी तरह मुसाफा किया, उनसे उनकी खैरियत दरियाफ्त की। शाहीन शाह अफरीदी से सारे प्लेयरों ने, भारत के और अफगानिस्तान के प्लेयरों ने उनसे उनकी खैरियत दरियाफ्त की और शाहीन बड़े मजे ले लेके बता रहे थे कि इंशाल्लाह वो वर्ल्ड कप से पहले फिट हो जाएंगे तो फिर दिखाएंगे अपनी बॉलिंग का जादूगरी। तो अच्छा माहौल है, गर्मी है, लेकिन साथ ही साथ टीमों में एक दोस्ती और मोहब्बत का पैगाम है, जिससे बड़ा एक अच्छा बिल्डअप हो रहा है एशिया कप के लिए और टीमों में एक समझे एक तरह से। शाहिद साहब, अफगानिस्तान और श्रीलंका का पहला मैच है, दोनों टीमों को कैसा देखते हैं? जी, इफ्तिताही मैच अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान है। इत्तेफाक देखें कि इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी हो रही है, इन दोनों टीमों ने सिर्फ एक ही T20 इंटरनेशनल खेला है, जो 2016 में T20 वर्ल्ड कप जो था भारत में उसमें हुआ था और उस वक्त तिलिका रत्ने दिलशान खेल रहे थे, तो उन्होंने बड़ी एक 83 की बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेलकर श्रीलंका को चेस करने में मदद दी थी और श्रीलंका वो मैच जीता था। अब ये मैच अफगानिस्तान और श्रीलंका का स्पिनर्स की जंग होगी, जो अच्छा स्पिनर को खेलेगा। श्रीलंका के पास वर्ल्ड के टॉप बॉलर हैं हसारंगा, वनिंदु हसारंगा, राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, एक स्लोअर वन, कैरम बॉल भी बड़ी अच्छी करते हैं, बड़े जबरदस्त स्पिनर हैं। चमीका विक्रमासिंघे उनके ऑलराउंडर हैं, प्रवीण विक्रमासिंघे उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और महीश थीक्षाना है जिनको एक मिस्ट्री स्पिनर कहते हैं, जैसे अजिंता मेंडिस की तरह वो भी श्रीलंका की आर्मी में काम करते हैं। तो उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं। तो अफगानिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर राशिद खान है, मुजीबुर रहमान है और नूर है उनके पास, तो उनकी भी स्पिन रेपर्टोयर बहुत अच्छी है। दोनों टीमों की बैटिंग भी अच्छी है। श्रीलंका के पास टॉप ऑफ द ऑर्डर अनुष्का गुनातिलाके हैं, कुशाल मेंडिस उनके पास हैं, भानुका राजे हैं। शायद साहब बाकी टीमें भी खेल रही हैं, लेकिन सिर्फ बात इंडिया पाकिस्तान के मैच पे हो रही है, ऐसा लग रहा है सिर्फ यही खेल रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा लग रहा है जैसा ये एशिया कप 6 टीमों का टूर्नामेंट नहीं है बल्कि 2 टीमों का टूर्नामेंट है, पाकिस्तान और इंडिया। और फैंस इसलिए भी उनको बड़ी खुशी हो रही है कि इस टूर्नामेंट में कम से कम 3 मैच हो सकते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा 3 मैच हो सकते हैं कि पाकिस्तान इंडिया 28 अगस्त को खेल रहे हैं, वो तो खैर कंफर्म है, फिर 4 सितंबर को खेल रहे हैं, वो भी कंफर्म है। लेकिन 11 सितंबर के लिए भी फैंस इंतजार कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का ही फाइनल हो तो वो वहां पहुंच के बाहर से मुल्कों से लोग 11 सितंबर का इंतजार कर रहे हैं क्या है। लेकिन जाहिर है ओवरऑल टूर्नामेंट 6 टीमों का है, इसमें श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, इसमें अफगानिस्तान भी है और हांगकांग भी है और पाकिस्तान और इंडिया तो है ही है। जाहिर है 6 मुल्की टूर्नामेंट है, तो लोग यकीनन इस टूर्नामेंट को अभी तक बिल्कुल एक ऐसा टूर्नामेंट समझ रहे हैं जो 2 टीमों का है। शाहिद साहब, आखिरी सवाल, क्योंकि आपकी वहां मौजूदगी का फायदा उठाते हैं, इस वक्त सब यही जानना चाहते हैं कि मोहम्मद वसीम जूनियर की इंजरी की पोजीशन क्या है, उनकी MRI की रिपोर्ट के हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा। को इंतजार है और हमसे ज्यादा इंडियन मीडिया को इंतजार है कि मोहम्मद वसीम की क्या MRI रिपोर्ट आती है।
आएगी तो पता चलेगा कि उनकी इंजरी किस हद तक है, किस नौयत की है, और आया वो खुदा न खास्ता पहला मैच नहीं खेल पाएंगे या पूरे टूर्नामेंट से खुदा न खास्ता बाहर हो जाएंगे। तो ये एमआरआई रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हसन अली की किस्मत काम कर रही है, और हसन अली ड्रॉप तो हुए हैं। गोके सिलेक्टर्स ने ये कहा था कि हमने उन्हें रेस्ट कराया, लेकिन उनका फॉर्म इतना अच्छा नहीं था तो हम उसे ड्रॉप ही समझेंगे। लेकिन उनकी लक अच्छी लग रही है। पहले शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हुए, बहुत ही बुरा हुआ पाकिस्तान टीम के लिए। अब वसीम के साथ ये पोजीशन आई है, तो लग रहा है कि जैसे हसन अली का टिकट और वीजा दुबई का तैयार है। ठीक है, बहुत बढ़िया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे और वो ये भी कह रहे थे कि हसन अली की किस्मत लगता है कि खुलने वाली है। तो ये ऑप्शन कितना सूट करता है और कितना प्रैक्टिकल है, क्या ऐसा होगा? मे भी ऐसा हो कि टीम मैनेजमेंट वेट एंड सी वाली पॉलिसी पे देखे कि पहले मैच में आपका क्या रिजल्ट आता है, तो उसके बाद ये फैसला करें। मे भी ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि एमआरआई की रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि कल टेस्ट हुआ है अब तक तो आ जानी चाहिए थी, लेकिन कोई अपडेट नहीं दी जा रही, बार बार पूछा जा रहा है तो भी उसको नहीं बताया जा रहा। तो मेरा ख्याल है कि ये वेट एंड सी वाली पॉलिसी पे जाएंगे। ठीक है, ओके। और हसन अली का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ कोई इतना अच्छा भी नहीं है, और वो करंट फॉर्म तो बहुत ही खराब है। मेरी अब तक की इत्तलात के मुताबिक वो नहीं आ रहे। वो नहीं आ रहे? नहीं, अब तक की आप अभी उसी मीर हमजा पे ही जाएंगे? मुझे पता है, क्योंकि मीर हमजा तो जा रहा था। अच्छा, मीर हमजा जा रहा था। देखिए, मीर हमजा का मसला नहीं है, मसला लेफ्ट आर्मर और राइट आर्मर का है। इनको कॉम्बिनेशन बनाना है, इस कॉम्बिनेशन के लिए इसी के साथ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ अच्छी खबरें भी आती हैं जब इस तरह के इवेंट चल रहे होते हैं। कोहली, चाहल, पंत, राहुल सब इंजर्ड। शाहीन शाह अफरीदी से मिलने गए, फुटेज भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। उनकी तबीयत भी दरियाफ्त की। बड़े अच्छे मोमेंट्स थे। इंडिया पाकिस्तान की लैक ऑफ जो बायलैटरल सीरीज कहें या इनकी आपस की जो क्रिकेट है वो इतनी कम होती है कि जब इस तरह के मनाजिर आप स्क्रीन पे देखते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं तो अच्छा लगता है। क्या कहेंगे? क्या शाहीन अफरीदी इस वीडियो के लिए रखा हुआ है वहां पे? मुझे ऐसा लगता है यार, देखें बहुत ज्यादा लोग इसको प्रेज कर रहे हैं। करना चाहिए, एक गुड जेस्चर है कि दोनों मिले, लेकिन इस टाइम शाहीन को ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए, हड्डियों के स्पेशलिस्ट के पास होना चाहिए। वो तो जाने गलत है। हम जाने के बाद की बात कर रहे हैं। अब चले गए तो भारतीय प्लेयर्स उनके मिलने आए। एक वीडियो के पीछे चीजों को नहीं छुपा सकते। बिल्कुल इसी तरीके से जहां पे वुमेन क्रिकेट मुसलसल हार रही थी और एक पिक्चर के पीछे आपने उनकी तमाम शिकस्तें जो है ना वो करवा दी। भाई, विमेन टीम हो, पाकिस्तान टीम हो, हमें उनकी जीत चाहिए। इसी तरीके से ये बड़ी अच्छी बात है, मैच के बाद भी मिल सकते हैं। नहीं, सबसे बड़ी चीज तो जो आपने शाहीन की बात की है, तो ये तो फिर वंस एंड फॉर ऑल उसको क्लियर भी कर देना चाहिए हमें, क्योंकि उनका जाना बनता ही नहीं है। इंजर्ड प्लेयर का टीम के साथ जाने का ताल्लुक है क्या? अच्छा, जो आपने बनाया हुआ है वहां पे मेरे ख्याल से लोगों को थोड़ा सा आसानी से समझा दें। ये लिगामेंट्स कहलाती है ना, ये जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है, इसी तरीके से ये नी के यहां से कहलाती है। तो उसके ये वाले मसल्स डैमेज हुए हैं और अच्छे खासे डैमेज हुए हैं। अब इसको रिहैब करने के लिए उसको प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, प्रॉपर रेस्ट लेना है, प्रॉपर वो होना है। अब देखिए ना, पूरा वो ब्रेस जो है वो घुटना पूरा उनका जकड़ा हुआ है, और उसके साथ वो उठ भी रहे हैं। जब इंडियंस आए हैं तो तकलीफ में उठ रहे हैं। भाई, ऐसी क्या जरूरत है, मजबूरी कि क्या आप है? फास्ट बॉलर और को उसके तकलीफ बाद में डाल आपने के इधर रखा उधर हुआ है। ग्राउंड्स जाना है, अलग अलग जगह पे जाना है, अपने और आप कभी अबू धाबी जाना है, कभी शारजा जाना है, कभी जाना है, ये बहुत गलत है। बहुत गलत है। और दूसरा ये कि आप ध्यान आप पे रखा जाएगा या जो खेल रहे हैं उनका रखा जाएगा, बहुत गलत। खैर, एनीवेज, फाइनल थॉट्स, वन वर्ड आंसर, श्रीलंका अफगानिस्तान। कल तो हम ट्रांसमिशन में बात करेंगे ही, इस वक्त क्या सोच रहे हैं? मुझे तो श्रीलंका फाइनल की टीम भी नजर आ रही है। श्रीलंका फाइनल की टीम नजर आ रही है, सिर्फ कल के मैच की नहीं, फाइनल की नजर आ रही है। लेकिन उमर गुल की कोचिंग की वजह से अब अफगानिस्तान के जो पेसर्स हैं वो आपको रिवर्स करके दिखाएंगे। चलें, देखते हैं कि क्या होता है। और कल से हमारी ट्रांसमिशन भी शुरू हो रही है, तो आप भी हमारे साथ इसमें शरीक हों। और इसमें तौसीफ अहमद हमारे साथ साथ होंगे, शोएब भी साथ होंगे, शाहिद हाशमी को हम दुबई से लेंगे। तो ये एक गहमा गहमी होगी जो एशिया कप में ARY न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकेंगे। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv।
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।